दरअसल बीते दिनों दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम अपने 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हुए थे, जहां उनका स्वागत बड़े जोर शोर से किया गया। जी हां, आप सही सोच रहे हैं, ये वही मुस्लिम देश है जो भारत से खरीदने जा रहा भारत का स्वदेशी आयरन डोम। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको एक बड़ा ऑफर दे दिया और वो ऑफर है भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रणाली आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का। अभी फिर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन शुरू हुआ और अभी जो है वो एक नई पार्टनरशिप शुरू हो गई है, एक नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप है, जिसमें फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान काफ़ी परेशान रहता है अब, और परेशानी बनती है। डील की है, ट्रेड की है, ठीक हो गया, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी यही है कि उनके मतलब आप कह लें कि भारतीय तल्लुकात अच्छे हैं और जो डीलिंग है उनकी आपस में वो अच्छी है। एक चीज जो खास तौर पे कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर कंट्री के साथ उनका कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई एग्रीमेंट या इस किस्म की बात हो रही होती है, जिससे कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरीके से चल सके, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डिफरेंट बिजनेसेस जो कंट्रीज आपस में करती हैं, उस तरफ भी भारत जो है वो अक्सर हमें जाता हुआ दिखाई देता है। आत्मनिर्भरता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आत्मनिर्भरता इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखना, आत्मनिर्भरता इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि दुनिया के जो आपके साथ ताल्लुकात हैं वो मजहबी बुनियादों पे नहीं है। आप दुनिया के आपके साथ ताल्लुकात जो हैं वो प्योरली पार्टनरशिप, इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस होते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। पार्टनरशिप जो है वो बड़ी मजबूत रखें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारी की सारी जो अरब ममालिक का जो शिफ्ट है वो भारत की तरफ नज़र आ रहा है। ये जो डिफेंस मिनिस्टर साहब की जो इंगेजमेंट है, अब उसमें ये कहा जा रहा है जी कि कोस्ट गार्ड टू कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन की बात की गई है, और दूसरा ये कि डिफेंस इंडस्ट्रीज जो है वो बायलैटरली पार्टिसिपेट करेंगे, इंगेज करेंगे। दोनों डिफेंस मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आपस में फोकस करेंगे कि हमें डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन किस तरह करना है। और इसी तरह आप ये समझ लें कि एग्जीबिशंस भी लगाने हैं, इंडिया यूए डिफेंस पार्टनरशिप फोरम भी करने हैं, और अमारातीज जो हैं वो और इंडिया जो है वो फोकस कर रहे हैं और एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया एंड मेक इन एमिरेट इनिशिएटिव। सो मेक इन इंडिया एंड मेक इन एमिरेट इनिशिएटिव जो है उसके ऊपर बड़ी चर्चा है, बड़ी बात है। और आपको ये तो पता ही है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसको इंडिया और दोनों मुल्क बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। सो ये डिफेंस पार्टनरशिप जो है, आपको मजे की बात बताऊं, डिफेंस कोऑपरेशन यूएई के साथ इंडिया का 2003 से है, लेकिन उस वक्त एमओयूज थे। अभी फिर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन 2017 में शुरू हुआ और अभी जो है वो एक नई पार्टनरशिप शुरू हो गई है, एक नेक्स्ट लेवल की पार्टनरशिप है, जिसमें फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान काफ़ी परेशान रहता है अब, और परेशानी बनती है क्योंकि ये सारे अरब ममालिक जो हैं इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात रहे और अभी भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये नहीं है कि यूएई के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। गो के अब लोग फील करते हैं कि यूएई बहुत आगे निकल गया, कभी हमारे वीज़े बंद हो जाते हैं, कभी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो हमारे अपने हरकतों की वजह से होती है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि दुनिया के जो आपके साथ ताल्लुकात हैं वो मजहबी बुनियादों पे नहीं है। अब दुनिया के आपके साथ ताल्लुकात जो हैं वो प्योरली पार्टनरशिप, इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस होते हैं। और अब इंडिया उस काबिल है कि वो 70-80 अरब डॉलर की ट्रेड कर रहा है, आप इस काबिल नहीं हैं, तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि आप मुसलमान नहीं हैं, मैंने नॉन मुस्लिम ममालिक के साथ हमने काम नहीं करना। तो वो इसलिए ये मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक अपडेटेड पोजीशन हमें इख्तियार करनी चाहिए। और अगर हम ये अपनी अपडेटेड पोजीशन इख्तियार नहीं करते और हम अंडरस्टैंड नहीं करते इस पूरे के पूरी माइंडसेट को, तो फिर मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। और ये सिर्फ ये नहीं है, अब दोनों ममालिक जो हैं वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं और यही डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं उसकी अप्रूवल देते हैं। इन्होंने 2024 में एक डेजर्ट साइक्लोन के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि आई थिंक 2024 के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया, यूएई एंड फ्रांस दोनों ने जो है, तीनों ने मिलके इंडियन ओशन के अंदर एक्सरसाइजेस की। और उसमें होता क्या है कि बहुत सारे जो हमारे जैसे मुल्क, इंडिया और पाकिस्तान और हम लोग जो हैं
वो यूएई और अरब ममालिक की सपोर्ट लेते हैं, उनसे तेल छील लेते हैं कि हमारे साथ तामुन करें, हम आपको एक्सरसाइजेस कराते हैं, आप हमें तेल छील दें। तो ये पाकिस्तानी भी मेरा ख्याल है इस तरह करते होंगे और इंडियंस भी इस तरह कहीं ना कहीं ज़रूर करते होंगे। यकीनन भारत की एक चीज जो खास तौर पे कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि हर कंट्री के साथ उनका कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई एग्रीमेंट या इस किस्म की बात हो रही होती है जिससे कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर तरीके से चल सके, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो डिफरेंट बिजनेसेस जो कंट्रीज आपस में करती हैं, उस तरफ भी भारत जो है वो अक्सर हमें जाता हुआ दिखाई देता है। और ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका बल्कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर भी भारत का जो हम देखते हैं कि एक तरीके से भारत हर जगह पे ही बातचीत कर रहे हैं। और यकीनन अगर पाकिस्तान भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी या वो लोग जो गवर्नमेंट चलाते हैं अगर वो ये चाहते हैं कि दूसरी कंट्रीज के लोग आए और उनके आकर उनके यहाँ भी बिजनेस किया जाए, पाकिस्तान भी ट्रेड करे, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो, तो आपको पॉलिटिक्स से रिलीजन को अलग करना होगा। अगर आप पॉलिटिक्स और रिलीजन साथ लेके चलते रहे कि जी वो तो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है और वो तो ऐसा है और इजराइल हमारा दुश्मन है और भारत हमारा दुश्मन है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा जैसे कि पाकिस्तान को बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी के ऊपर बहुत सीरियसली काम करना होगा और अगर आप सीरियसली इकोनॉमी पे काम करेंगे, कुछ कमाएंगे, बजाय मांग मांग कर अपना खर्चा चलाने के या बार बार लोन ले लेने के, बार बार डोनेशन मांगने के, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। पूरी दुनिया के साथ आप जो है आगे बढ़ सकते हैं अगर आप दुनिया को उसी नजर से देखें जिस नजर से बाकी के लोग या बाकी की कंट्रीज साथ चल रही हैं। हर एक का रिलीजन अपना एक पर्सनल मैटर होता है, किसी को क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी ठीक है, आपने रिलीजन के नाम पे कंट्री तो बना ली, लेकिन अब उसको साइड पे रखिए, यानी हर एक का रिलीजन जो है वो उसके साथ रहे और आप जो है उसमें बिजनेस में या आप जो है कह लीजिए कि कंट्री के काम में जो है रिलीजन को दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूं। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।